इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। नजर उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की 3 बड़ी सियासी खबरें कौन सी है जो 2022 के दंगल पर डालने वाली है सीधा असर। तो सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। मिशन 325 प्लस कैसे प्लान तैयार है भारतीय जनता पार्टी का। जी हां, अपना टारगेट पूरा करने के लिए, यूपी जीतने के लिए जीत का फॉर्मूला क्या तैयार किया गया है, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपके सामने रखेंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां योगी आदित्यनाथ के लिए जेपी नड्डा सुपर एक्टिव है। जी हां, सरकार को दोबारा सत्ता में लाने के लिए बीजेपी के बॉस इस वक्त पूरे एक्शन में है। कल लखनऊ के बाद आज जेपी नड्डा आगरा में है। ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए वर्कर्स को क्या मंत्र दिया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर पर भी आइए एक नजर डालते हैं। किसानों का सम्मान उत्तर प्रदेश जीतना बनाएगा आसान। जी हां, खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त को जारी करने वाले हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को क्या मैसेज जाएगा, किसान के सम्मान से यूपी जीतना कितना आसान हो जाएगा, इस पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर की हम बात करेंगे, जहां पर 325 प्लस का टारगेट बीजेपी ने रखा है अपने लिए। और ऐसे में अब जेपी नड्डा के मिशन यूपी का आज दूसरा दिन है। आज आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से बैठक करने वाले हैं। ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ 2022 के चुनाव पर पूरा मंथन किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर से भी बात करने वाले हैं जेपी नड्डा। आज उनके मिशन यूपी का दूसरा दिन है। कल वो लखनऊ में थे और आज की इस मीटिंग में ब्रज क्षेत्र, ये जो ब्रज का क्षेत्र है जिसमें हम आगरा की अगर बात कर ले तो कोरोना वॉरियर्स की बात कर ले, पदाधिकारियों की बात कर ले, आज इन सभी को जीत का मंत्र देने वाले हैं जेपी नड्डा। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं और साथ ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। मंत्र एक ही है, कैसे बीजेपी की दस्तक को घर घर तक पहुंचाना है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो हर घर तक पहुंचाना है। और ये कौन करेगा, जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वही घर घर तक इन बातों को पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे। और आज वही जीत का मंत्र एजेंडा में है जेपी नड्डा के। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे और इस दौरान चर्चा और मंथन का दौर भी जारी है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा आगरा पहुंच चुके हैं। ब्रज क्षेत्र से आने वाले विधायकों से वो मुलाकात करने वाले हैं, जितने पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बीजेपी यूपी विजय का वो प्लान तैयार कर रही है जिसका फोकस पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर है। बीजेपी जानती है कि अगर जमीनी स्तर पर लड़ाई जीतनी है तो जनप्रतिनिधियों को हर घर तक पहुंचना होगा। जिला अध्यक्ष हो, जिला प्रभारी हो, उनके साथ मीटिंग हुई है। क्षेत्रीय टीम, क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के नेताओं के साथ, ब्रज क्षेत्र के विधायकों के साथ चुनाव पर मंथन और साथ ही ब्रज क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद इसमें शामिल है। तो ये 5 सूत्रीय एजेंडा हमने आपको बताया उनके आज के इस कार्यक्रम का। और अब बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए टारगेट फिक्स कर लिया है, अब की बार 325 पार, और इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। बीजेपी 9 अगस्त से 26 जनवरी के बीच प्रोग्राम आयोजित करने वाली है और कुल 100 प्रोग्राम, इनकी संख्या अच्छी खासी है। इसका लक्ष्य होगा योगी सरकार के कामों को बताना और विधानसभा चुनाव में वोटर को बूथ तक खींच कर लेकर आना। इन कार्यक्रम के तहत बीजेपी 10 अगस्त से 20 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में बैठकों को आयोजित करेंगी। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेगी और इसके अलावा 25 सितंबर की अगर बात की जाए तो वहां पर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाएगी। तो कुल 100 प्रोग्राम हैं जो इस वक्त बीजेपी के एजेंडे पर है और बीजेपी का टारगेट सेट है। लेकिन ये पूरा कैसे होगा, इसके लिए मंत्रियों और नेताओं को क्या निर्देश दिए गए हैं। किसी क्षेत्र का दौरा करने के लिए जाएं, अब दलित बस्ती में जरूर जाएंगे तो ये दौरा पूरा नहीं माना जाएगा अगर दलित बस्ती तक, दलितों तक बीजेपी की पहुंच नहीं बनती है। अब आप देखिए, ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो आंकड़ा आपके सामने है
ये आंकड़ा बताएगा कि कैसे ये मिशन पूरा होता है। सवर्ण वोट जिस पर बीजेपी की नजर है, जो बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है, 19% है। ओबीसी वोट बैंक जो 29 से 32% है और दलित वोट बैंक जिसमें अगर हम गैर यादव वोट बैंक की बात करते हैं, ये 21 से 22% है। इस पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। अब समझना ये जरूरी है कि जो सवर्णों का वोट बैंक है वो तो वैसे भी बीजेपी का वोट बैंक कहा जाता है। पिछले आंकड़े अगर हम चुनावों की देखें तो ये बताते हैं कि जो दलितों का वोट बैंक है वो भी अब बीजेपी का वोटर बनने लगा है। बीजेपी बीते कुछ 3 चुनावों में दलित वोट बैंक का शेयर अपने पाले में खींच पाई है। 3 चुनावों में देखिए बीजेपी का दलित वोट शेयर बढ़ा है। 2014, 2017 और 2019 में दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाई है बीजेपी। अनुसूचित जाति के लिए 86 सीटें आरक्षित थी और 2017 का नतीजा आप देखिए, इनमें से 68 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब वो जो कोर वोटर है जिसका दम मायावती भरती हैं, वो वोटर अब उनका वोटर नहीं रह गया है। अब यूपी जीतने के लिए बीजेपी का एक प्लान ये भी है कि न सिर्फ अपनी उपलब्धियों को बताया जाए बल्कि विपक्ष की नाकामियों को भी गिनाया जाए। कैसे, आप बयान सुनिए। वैक्सीन हम लगाएंगे नहीं, ये तो बीजेपी की वैक्सीन आजकल लग गई है। बीजेपी का लग गया टीका। ये नेताओं की सोच बताता है। जो लोग इतनी छोटी सोच रखे वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आज ये इन्वेस्टमेंट का लीडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। तभी कोई व्यापारी यहाँ चलती दुकान को भी बंद करता था, चलती हुई फैक्ट्री को भी बंद करता था। सच्चाई है कि नहीं है? ये बताइए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आज फलाने का राज है, फलाने का राज है मतलब फलाने जात का राज है। आज फलाने का राज है तो फलाने जात का राज है। समाज का राज, देश का राज कभी था ही। आज सबका राज, सबका साथ, सबका विकास लेकर के चले हैं तो योगी जी की सरकार चली है। नंबर 2 पर बिजनेस करने में उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे दंगों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बारे में कहते थे जाति उन्माद का प्रदेश। तो पता चलता था कि हमारे यहाँ कुछ बीमारू राज्य है, कुछ बीमारू राज्य है, और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। नड्डा की तरह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी नेताओं को 2022 का रोड मैप समझाया। योगी आदित्यनाथ ने पहली बार सीक्रेट प्लान बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में जीत भारतीय जनता पार्टी को ही हासिल होगी। आप सुनिए योगी आदित्यनाथ को। तो चलिए हम आपको उनका पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले ये ग्राफिक्स आपके सामने रख देते हैं। बूथ को मजबूत करने पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें फोकस करना होगा, क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों को जोड़ना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा कि हर घर तक बीजेपी की दस्तक हो पाएगी। ग्राम प्रधानों को पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। ऐसे काम करें कि क्षेत्र, जिला, ग्राम पंचायत में तालमेल बनाया जा सके और न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए बल्कि आखिरी शख्स तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं उनका बयान। तो दायित्व आपको प्राप्त हुआ, ये केवल सम्मान नहीं है बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बना करके उनको पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो। किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब हम सीधा बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी रुचि कुमार से। रुचि, हर घर तक बीजेपी तभी पहुंच पाएगी जब हर घर तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का
फायदा पहुंचेगा। और कोरोना के संक्रमण काल में एक छोटी कमी ये जरूर देखी गई कि हर वर्ग थोड़ा परेशान जरूर नजर आया था। इस कमी को कैसे दूर करेगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी युद्ध स्तर से लग गई है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन तैयारियां ऐसी हैं जैसे मानो अगले महीने चुनाव आ रहा है। और 1 लाख वॉलंटियर्स बनाने को कहा गया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बीजेपी के अपने वॉलंटियर्स होंगे जो लोगों की मदद करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस लेवल पे यहाँ पे तैयारी कर रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हैं और वो मंत्र दे रहे हैं जीत का। तो जीत का मंत्र कैसे होगा? कार्यक्रम क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए किए जा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो विधायक है, जो मंत्री है, जो सांसद है, वो गांव-गांव, घर-घर जाएं और सरकार की नीतियां बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में क्या किया और दिल्ली में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है वो यूपी के लिए क्या क्या सौगातें दे रही है, किस तरह से फायदा हो रहा है। तो पूरी इसकी रणनीति बनाई गई है कि जो 300 प्लस का टारगेट है वो जनता के बीच जाकर उसको हासिल किया जा सके। तो जो जिला अध्यक्ष हैं, जो बूथ के अध्यक्ष हैं, सबकी मीटिंग पार्टी के अध्यक्ष ले रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से जनता के साथ अपना संपर्क बनाना है और उनको बताना है कि ये सरकार जनता की है और उनके सारे काम वो पूरे करेंगे। जी शुक्रिया रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब बात इलेक्शन शो में आज की दूसरी बड़ी खबर की। 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को जारी करने वाले हैं। किसानों से जुड़ने का ये एक और अवसर भारतीय जनता पार्टी का। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जो जारी की जाएगी, ये 9वीं किस्त है। 2 करोड़ 31 लाख किसानों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। देश में करीब 9.75 करोड़ जो किसान हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ये किसानों को एक बड़ी सौगात है। अब आप ये देखिए, किसानों की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वो इस वक्त बीजेपी के टारगेट पर है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि जाटलैंड कहा जाता है, जहां से आने वाले किसानों की संख्या सबसे बड़ी है और ये वही इलाका है जहां पर समाजवादी पार्टी अपना जोर आजमा रही है। आरएलडी की बात कर लें। अब आप ये देखिए, अगर यूपी जीतना है तो उसके लिए किसानों का सम्मान और किसानों का साथ जरूरी है। जो अब किस्त जारी की जाएगी, ये टर्निंग पॉइंट कैसे हो सकती है ये हम आपको बताते हैं, इसे समझिए। दरअसल दावा ये है कि किसान आंदोलन बीजेपी के लिए एक बड़ी कमजोर कड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के नाराज होने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कल उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 31 लाख किसानों को 9वीं किस्त मिलने वाली है। बता दें, वेस्टर्न यूपी में 71 सीटों पर किसानों का असर है और ये 71 सीटें उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में शामिल है। और खास बात यह है कि 2017 में बीजेपी ने 71 में से 52 सीटें जीती थी, पर इस बार क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसके चलते बीजेपी को कोई नुकसान या खामियाजा ना उठाना पड़ जाए, ये बीजेपी कम से कम नहीं होने देना चाहती। इसलिए किसान सम्मान निधि की अब ये जो 9वीं किस्त जा रही है, ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि ये पीएम किसान सम्मान निधि आखिर है क्या। इस योजना के तहत किसानों के परिवारों को क्या मिलेगा, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ये देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। इस बार की बात करें तो ये 9वीं किस्त है। हर 4 महीने में किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है। ये रकम सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, यानी भ्रष्टाचार की कोई कड़ी हो ही नहीं सकती। इसमें सीधा अकाउंट में जा रही है किस्त। फरवरी 2019 से इस योजना की शुरुआत हुई और अब तक कुल 1 करोड़ 38 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा मिला है। और अब आज के इस अब की बार किसकी सरकार हमारे स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन में इतना ही। लेकिन बिहार के साथ उत्तर प्रदेश, क्या जेडीयू अकेले लड़ना चाहती है? आपको दिखाएंगे पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार। और अब अगली बड़ी खबर, बीजेपी की कोशिश की कि यूपी चुनाव से पहले
हर ताले की चाबी उसके हाथ में लग जाए। उत्तर प्रदेश में लेकिन अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक अगर बीजेपी ने उसे उत्तर प्रदेश में अपना भागीदार नहीं बनाया और सम्मानित सीटें नहीं दी तो ऐसे में वो चुनावों में अकेले जाएगी। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद मणिपुर के में चुनाव होना है, वहाँ के साथियों से हमने चर्चा की, उत्तर प्रदेश के साथियों के साथ हमने चर्चा की। हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हम चर्चा करेंगे कि अगर उन राज्यों में भी हमको भागीदार बनाना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं भागीदार बनाना चाहते हैं तो हम अपने बलबूते पर सीट लड़ेंगे और वहाँ से चुनाव जीतेंगे। तो बीजेपी के साथ बिहार में चुनाव लड़ती है जेडीयू, लेकिन उत्तर प्रदेश में अकेले भी लड़ेगी और अगर अकेले लड़ेगी तो क्या बीजेपी को नुकसान भी पहुंचेगा? ये कहानी तो आगे की है, लेकिन हमारे लिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का और आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को बता दें आगे इंडिया टीवी पर दर्शकों के लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।